हेलो दोस्तों, मैं अमन गुप्ता। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, आज हम लोग इस वीडियो में नई अभिक्रिया की तरफ को जाते हैं। उस अभिक्रिया का नाम है उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सही है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? बेसिकली वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में कमी आती है। एक परिभाषा तो उसकी ये है, और कुछ कुछ बुक्स में या कुछ कुछ जगहों पर इस परिभाषा का भी उपयोग किया जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या धनायन बनाता है। तो मैं दोनों के आपको उदाहरण समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। सही है। फर्स्ट फर्स्ट अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने क्या करा, कार्बन के साथ O को ऐड करा और क्या बन गया, वो CO2 बन गया। तो देखो एकदम सही बैठ रहा है पहली अभिक्रिया के लिए उदाहरण ये कि कार्बन के पास अभिकारक साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं था जोड़ा हुआ उसके साथ, लेकिन जैसे ही वो उत्पाद में कन्वर्ट हुआ तो उसके साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया, यानी एक O2 जुड़ गया आपके पास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सही है। तो आप एरो बना के ऊपर इस प्रकार लिख भी देना, ये क्या हुआ, इसका उपचयन हुआ। सही है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में कमी की बात करें तो इसका अच्छा ये एग्जाम्पल है। देखो देखो जिस प्रकार से N2 प्लस H2 देगा इसको गर्म करने पर। सही है। तो इसको संतुलित करें तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ कितना लगा देंगे हम लोग, 3 लगा देंगे। सही है। संतुलित करना बहुत आवश्यक है, इस बात को मैंने बार बार बोल रखा है आपको, और आप इस बात को याद भी रखिएगा। तो देखो इसमें हुआ क्या, जब N के अभिकारक साइड जब N था तो N के पास क्या था, हाइड्रोजन था। कितने हाइड्रोजन थे, देखो 3 थे एक N के पास। तो जब वो राइट शिफ्ट हुआ तो उस तरफ क्या है, देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, उसका उपचयन हो गया। आया समझ? ये भी एक तरीके से क्या हो गया, उसका उपचयन हो गया, है ना। तो अच्छा, अगर आप ये जो एग्जाम्पल थे दोनों वो इस अभिक्रिया के लिए थे। सही है। अगर आप इस अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल चाहते हो तो इसके लिए जो एग्जाम्पल होंगे वो जिस प्रकार होंगे। जैसे जिंक धातु ने किससे अभिक्रिया करी, ZnCl2 ZnC सॉरी जिंक ने किससे अभिक्रिया करा, HCl से अभिक्रिया करा। सही है। तो यहाँ पर जो जिंक के ऊपर आवेश होगा, कुछ आवेश नहीं है तो हम क्या मानेंगे, जीरो आवेश है। क्या, कितना आवेश है, जीरो आवेश है। जब वो ZnCl2 बनाता है ना इसको अभिक्रिया करने के बाद, और हाइड्रोजन गैस बाहर करता है, तो अब एक चीज गौर करोगे, ये ZnCl2 बना होगा ना, ये कुछ इस प्रकार बना होगा कि जिंक पे कितना आवेश होगा इस टाइम पे, +2, Cl पर -1, कितना बनेगा ये बनेगा कुछ ZnCl2। यानी इसको बनाने के लिए जिंक पर कितना आवेश होना चाहिए, +2। तो यहाँ पर कितना आवेश होगा, +2 होगा। आया समझ? क्योंकि देखो क्लास 10th के लेवल पे सारी चीजें बताना संभव नहीं है कि आवेश कैसे आया, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, ये जो चीजें हैं वो क्लास 11th की है। वैसे 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज बच्चा मुझे बताइएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर हम बता पाएंगे कि किस तत्व का ऑक्सीकरण हुआ है और किस तत्व का अपचयन हुआ है। सही है। अगर आपको इससे समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो प्लीज बच्चा बताइएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 से तो ये बन के देता है HCl। सही है। समझना इस बात को। जैसे यहाँ पे जो H है वो जीरो अवस्था में है, Cl भी जीरो अवस्था में है, और जब HCl बना होगा तो इसकी कहानी क्या होगी कि H पर +1 होगा, Cl पर कितना होगा, -1। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर किसी परमाणु पर प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब उसने त्याग कर, जो प्लस बना है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर बना है। कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर। और अगर किसी परमाणु पर माइनस है वो कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। तो ये बात याद रखना। जैसे इसमें अगर मैं बताऊं तो H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, तो H पर प्लस मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन त्यागा है जिसको Cl ने ग्रहण करा है। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखो H पर कितना आ रहा है, +1, Cl पर कितना आ रहा है, -1। तो जीरो से यहाँ जाने पर आप देख सकते हो H ने क्या बनाया, धनायन बनाया है। और जो धनायन बनाता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका क्या होता है, उसका उपचयन होता है। आया समझ? तो हम अगर यहाँ से यहाँ एरो बनाए तो लिखेंगे कि H का क्या हुआ, उपचयन हुआ है। H का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। आया समझ, है ना। अगर अगर आप क्लोरीन के संदर्भ में देखो, क्लोरीन के टर्म में देखते हो, तो क्लोरीन का क्या हुआ है, क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। देखो उसका, अगर मैं इसका उल्टा बोलूं ना कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागना है उपचयन, तो ग्रहण करना क्या हो जाएगा, अपचयन। तो ग्रहण करने का मतलब हो गया कि क्लोरीन ने ग्रहण करके क्या बनाया, ऋणायन बनाया, नेगेटिव बनाया है।
तो क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। आया समझ? चलो हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमें थोड़ा और समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, हमने लिया CuO प्लस H2, या ये लेते हैं जैसे Fe2O3 प्लस Al एल्यूमिनियम। तो अभिक्रिया करने के बाद जो उत्पाद मिला हमें वो कुछ इस प्रकार मिला, Al2O3 प्लस Fe। तो देखो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे आप देख सकते हो कि O जुड़ रहा है, और O का जुड़ना ही क्या होता है, उपचयन होता है। O का जुड़ना क्या होता है, उपचयन होता है। सही है। अच्छा नंबर 4 देखो, जैसे एक अभिक्रिया है H2S प्लस O2, तो ये मिल रहा है हमें H2O प्लस सल्फर। देखो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आप एक चीज़ गौर कर सकते हो कि हाइड्रोजन जो था वो पहले सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था, अब सल्फर के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी उदाहरण किसके अंदर आएगा, उपचयन अभिक्रिया के अंदर आएगा। आया समझ? सही है। हम जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, कुछ इस प्रकार लेते हैं। उदाहरण कुछ इस प्रकार है, ZnO प्लस कार्बन एरो करा, वो मिला हमें Zn प्लस CO। तो जब हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आप देखोगे कि कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये भी किस प्रकार का उदाहरण है, एक प्रकार से उपचयन का उदाहरण है। आया समझ? है ना? तो हमने ये 5 उदाहरण से समझा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अगर आपको उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाला मेथड समझना है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर कैसे उपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है, तो प्लीज़ मुझे आप बताइएगा, मैं किसी वीडियो में उसको समझा दूंगा। है ना? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।